बिल्कुल देखिए, आज आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या का जो मामला है इसका 9वां दिन है और इससे पहले 8 दिन इस पूरे मामले में लगातार गतिरोध जो है वो बना रहा। लेकिन देर रात को जो है वो परिवार ने सहमति जो है वो दी और परिवार की जो सहमति है वो शव की शिनाख्त करने को लेकर थी और साथ ही शव के पोस्टमार्टम की अनुमति जो है वो परिवार की तरफ से दी गई। इसके बाद आज 9वें दिन जो है वो वाई पूर्ण कुमार के शव का जो पोस्टमार्टम है वो चंडीगढ़ पीजीआई में हुआ है। कुछ ही देर बाद उनके पार्थिव शरीर को जो है उनके चंडीगढ़ के सेक्टर 24 स्थित सरकारी आवास पर जो है वो लाया जाएगा। ये आवास जो है वो सेक्टर 24 में 132 नंबर आवास है, जहां पर आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार जो आईपीएस देर बाद उनकी जो अंतिम यात्रा जो वो यहीं से शुरू होनी है और वाई पूर्ण कुमार के पार्थिव शरीर को चंडीगढ़ पीजीआई से जो है वो कुछ देर बाद यहाँ पर जो है वो लाया जाएगा। और इससे पहले जो है वो उनकी जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है उसको आज पूरा किया गया है। जो अमनीत पी कुमार जो आईएएस अधिकारी हैं और आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की धर्मपत्नी है वो चंडीगढ़ पीजीआई पहुंची थी परिवार के साथ और उस दौरान वहां पर चंडीगढ़ पुलिस के एसएसपी समेत तमाम जो उच्च अधिकारी हैं वो मौजूद रहे और वहाँ उनकी मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाए जाने से पहले की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा किया गया और उसके बाद डॉक्टर्स के पैनल ने जो है वहाँ पर पोस्टमार्टम जो है उसको शुरू किया। वीडियोग्राफी जो है वो पोस्टमार्टम की हुई है और अभी जो जानकारी पीजीआई चंडीगढ़ से निकल कर आ रही है उसके मुताबिक पोस्टमार्टम जो है वो हो चुका है और कुछ ही देर बाद जो है वो वाई पूर्ण कुमार के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके सेक्टर 24 स्थित सरकारी आवास पर लाया जाएगा। और इस वक्त हम चंडीगढ़ में ही जो है वो सेक्टर 24 में वाई पूर्ण कुमार और अमनीत पी कुमार का जो सरकारी आवास है वहाँ पर मौजूद है और मैं आपको यहाँ की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए जो वाई पूर्ण कुमार के शव को रखा जाना है उससे पहले की जो यहाँ की इस तरीके की तैयारी है ये आप तस्वीर जो वो देख रहे हैं। यहाँ पर जो है वो अब हलचल और गतिविधि जो है वो इस तरीके की हो चुकी है कि कुछ ही देर बाद जो है वो जो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार है उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाएगा और कुछ देर के लिए यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए उनके शरीर को जो है वो रखा जाएगा और उसके बाद यहाँ से जो है वो उनकी अंतिम यात्रा जो है वो शुरू होगी। उनकी अंतिम यात्रा शुरू होने का जो वक्त है वो लगभग 3 बजे का है और 3 बजे यहाँ से अंतिम यात्रा शुरू होगी। उसके बाद जो वो करीब 4 बजे जो चंडीगढ़ के सेक्टर 25 का शमशान घाट है वहाँ पर जो है वो उनका अंतिम संस्कार होना है। और ये पूरा जो मामला है इस मामले में बीते 8 दिन में लगातार जो है वो गतिरोध बना रहा और गतिरोध की जो वजह थी वो यही थी कि जो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार ने आत्महत्या का जो कदम बीते मंगलवार को उठाया था उसके बाद उनकी जो पत्नी है और जो आईएएस अधिकारी हैं अमनीत पी कुमार वो मुख्यमंत्री के साथ जो अधिकारियों का जापान में एक प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था उसमें शामिल थी। लेकिन जब इस दुखद घटना की जानकारी अमनीत पी कुमार को जापान में मिली तो वो जो है वो बुधवार को यहाँ पर लौटी और उसके बाद उन्होंने सेक्टर 16 के सरकारी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में जाकर अपने पति वाई पूर्ण कुमार के शव को देखा और उसके बाद वो घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद उन्होंने 4 पेज की एक कंप्लेंट जो है वो चंडीगढ़ पुलिस को दी और एफआईआर दर्ज करने की मांग जो है वो की गई और इसके बाद से ही गतिरोध जो है वो इस मामले में शुरू हो गया और पोस्टमार्टम के ऊपर संशय जो है वो बन गया था। लेकिन आज वो 8 दिन के बाद 9वें दिन जो है वो संशय जाकर खत्म हुआ है। इस बीच हरियाणा सरकार ने भी जो परिवार की मांग थी उस मांग के मद्देनजर तमाम जो कदम है वो उठाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब जापान दौरे से भारत लौटे तो वो दिल्ली से सीधा जब चंडीगढ़ पहुंचे तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से वो सीधा जो है वो आईएएस अमनीत पी कुमार से उनके आवास पर आकर मिले, उनसे मुलाकात की, उनके परिजनों से मुलाकात की और संवेदना जो है वो जताई। इस दौरान परिवार के लोगों ने अमनीत पी कुमार ने इस मामले में जो एक डेथ डिक्लेरेशन नोट मिला था उसके आधार पर कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री ने परिवार को आश्वासन दिया, ये कहा कि इस पूरे मामले में जो है
वो कार्रवाई सरकार करेगी। और इसके बाद हरियाणा भाजपा की जो पंचकुला में प्रदेश कार्यालय पंचकमल है, वहाँ पर एक कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तमाम जो पार्टी के नेता थे, पदाधिकारी थे, उनके सामने इस दिवंगत की आत्मा के लिए जो है वो मौन रखते हुए अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए और वहाँ पर जो है वो शोक जताया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस बैठक में, इस कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि जो ये निधन हुआ है वाई कुमार की आत्महत्या का जो मामला है, इस मामले में परिवार के साथ सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में जो है वो उचित कार्रवाई करने का भरोसा जो है वो पार्टी के पदाधिकारियों की, नेताओं की जो बैठक थी उसमें भी दिया। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने जो कैबिनेट की बैठक रखी थी शनिवार को दोपहर 3 बजे, उस बैठक को मुख्यमंत्री ने स्थगित करते हुए अनौपचारिक बैठक मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ और मंत्रियों के साथ की। 2 कैबिनेट मंत्री जिसमें कृष्णलाल पंवार और कृष्ण बेदी, उनको इस मामले में जो है वो परिवार से बातचीत करने के लिए जो अधिकृत किया। और साथ ही मुख्यमंत्री के कार्यालय के जो उच्च अधिकारी हैं उसमें मुख्यमंत्री के CPS राजेश खुल्लर, इसके अलावा उनके साथ जो है वो मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, गृह सचिव सुमिता मिश्रा समेत तमाम जो उच्च अधिकारी हैं उनको और दोनों मंत्रियों को परिवार से बातचीत करने के लिए, मुलाकात करने के लिए भेजा गया। और परिवार से लगातार जो है वो उच्च अधिकारियों ने, दोनों मंत्रियों ने जो है वो लगातार बातचीत की और इस मामले में समाधान का आश्वासन दिया। और उस मुलाकात के बाद जो है वो हरियाणा सरकार ने रोहतक के जो SP थे नरेंद्र बिजारनिया, जिनको हटाए जाने की मांग की जा रही थी, उनको हटाने के आदेश जारी किए। यानी सरकार ने इस पूरे मामले में परिवार को जो आश्वासन दिया था, उन आश्वासन पर जो है वो कार्रवाई की। और कार्रवाई करते हुए जो है वो नरेंद्र बिजारनिया को रोहतक के SP के पद से न केवल हटाया गया, बल्कि उनको हटाने के साथ साथ कोई नई नियुक्ति अभी तक भी नहीं दी गई है। इसके बाद परिवार की मांग थी कि इस मामले में DGP पर भी कार्रवाई हो। तो DGP हरियाणा के जो शत्रुजीत कपूर हैं, उन पर जो कार्रवाई की बात थी उसको भी सरकार ने जो है वो परिवार की मांग को मानते हुए हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर को अवकाश पर भेजा। और उनकी अवकाश अवधि के दौरान कार्यवाहक DGP के तौर पर आज जो नियुक्ति है वो IPS अधिकारी OP सिंह की। OP सिंह ने अब कार्यवाहक DGP के तौर पर जो है वो शत्रुजीत कपूर की अवकाश अवधि के दौरान जो कार्यभार है वो संभाल लिया है। इसके अलावा इस पूरे मामले में जो है वो कुछ और घटनाक्रम भी रहे हैं। जब अमनीत P कुमार ने चंडीगढ़ पुलिस की FIR से संतुष्टि नहीं जताते हुए एक जो है वो SSP को पत्र लिखा और उसमें FIR में संशोधन की मांग की। इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने FIR में संशोधन किया और SC/ST एक्ट की धारा 32V जो है वो FIR में जोड़ी। और साथ ही IG की अध्यक्षता वाली एक 6 अधिकारियों की कमेटी SIT जो है वो इस पूरे मामले में जांच के लिए गठित की। और SIT ने गठित होने के बाद इस पूरे मामले में रोहतक से जो तथ्य जुड़े हुए थे, जो एक FIR दर्ज वाई कुमार और उनके गनमैन सुशील पर हुई थी, उससे जुड़े हुए तमाम तथ्यों को डाला, उसकी जांच शुरू की। और मामले से जुड़े हुए हरियाणा सरकार से, पुलिस प्रशासन से मांगे। और इस दौरान SIT ने परिवार को भी, यानी अमनीत P कुमार और उनके परिवार को भी एक पत्र लिखते हुए ये कहा कि इस पूरे मामले में SIT जो है वो गंभीरता से काम कर रही है, लेकिन परिवार जो है वो भी शव की शिनाख्त करे और पोस्टमार्टम के लिए जो है वो अपनी सहमति दे। इस बीच जब हरियाणा सरकार ने DGP को छुट्टी पर भेज दिया था, SP को हटा दिया था, तो परिवार ने भी जो है वो इस पूरे मामले में जो वो अपनी सहमति 8वें दिन देर रात को जताई। और आज 9वां दिन है आज। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में जो है वो अब जो घटनाक्रम, तमाम घटनाक्रम बदले हैं। उन घटनाक्रमों के बाद जो है वो चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की तरफ से चंडीगढ़ जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने भी एक याचिका जो है वो दायर की गई और ये मांग की गई कि इस पूरे मामले में परिवार को जो है वो शव के पोस्टमार्टम करने के लिए जो है वो नोटिस किया जाए। और चंडीगढ़ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने नोटिस किया, जिसके ऊपर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही परिवार ने अपनी सहमति जो है वो सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट होकर दे दी। और इसके साथ ही चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन से ये अपील की परिवार ने कि इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से समयबद्ध जांच जो है वो की जाए और आरोपी जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये मांग करते हुए, ये अपील और उम्मीद करते हुए परिवार ने जो है इस पूरे मामले में जो पोस्टमार्टम की सहमति है वो दी थी। और इसके बाद जो है वो आज चंडीगढ़ PGI में वाई कुमार के शव का पोस्टमार्टम जो है वो हुआ है। और कुछ देर बाद अब
जो पार्थिव शरीर है वो चंडीगढ़ के सरकारी आवास पर पहुंचेगा और वहां पर जो है वो अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और अंतिम दर्शन के बाद जो है वो यहाँ से करीब 3 बजे के आसपास जो है वो वाई पूर्ण कुमार के शव की अंतिम यात्रा जो है वो रवाना होगी और करीब 4-4:15 बजे के आसपास जो है वो सेक्टर 25 का जो शमशान घाट है वहाँ पर आज जो है वो उनको जो वो मुख अग्नि दी जाएगी और अंतिम संस्कार जो है वो वाई पूर्ण कुमार का किया जाएगा। तो ये लगभग 9 दिन तक जो है वो गतिरोध जो है वो लगभग बना रहा, लेकिन 9वें दिन इसकी जो है वो समाधान की तरफ जो वो कदम बढ़े हुए दिखे। और इस वक्त एक बार फिर से मैं वाई पूर्ण कुमार का और अमित पी कुमार का जो सरकारी आवास है, बिल्कुल देखिए इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि जो वाई पूर्ण कुमार का जो पार्थिव शरीर है उसको जो है वो एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पर लाया गया है। आप ये तस्वीरें जो हैं ये देख रहे हैं, इसमें जो है वो जो पार्थिव शरीर जो है उसको लाया गया है। और अभी जो वो आप तस्वीरें जो हैं वो देख रहे हैं किस तरीके से जो है उनके पार्थिव देर बाद यहाँ से अंतिम यात्रा की शुरुआत जो वो वाई पूर्ण कुमार के शव की अंतिम यात्रा जो वो यहाँ से निकलेगी। तो ये जो है वो यहाँ की तस्वीर इस वक्त आप जो है वो देख रहे हैं और जो अंतिम यात्रा की जो तस्वीर है वो यहाँ से कुछ देर बाद दिखेगी। लेकिन इस एम्बुलेंस के जरिए वाई पूर्ण कुमार के पार्थिव शरीर को यहाँ पर जो है वो लाया गया है और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके पार्थिव शरीर को जो है वो यहाँ पर लाया गया है। आप तस्वीरें ये देख रहे हैं, चंडीगढ़ पुलिस के उच्च अधिकारी जो हैं वो भी मौजूद हैं और वाई पूर्ण कुमार के पार्थिव शरीर को यहाँ पर जो है वो लाया गया है और अभी जो है वो यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए जो है वो रखा जाएगा। और जो 8 दिन का जो गतिरोध था वो गतिरोध खत्म हुआ है और उस गतिरोध के ख़त्म होने के बाद जो है वो आज उनका पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ पर लाया गया। आप ये तस्वीरें जो हैं ये सेक्टर 24 के सरकारी आवास की देख रहे हैं, जहाँ पर अमित पी कुमार और वाई पूर्ण कुमार का जो सरकारी आवास है वहाँ पर उनके जो है वो शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और ये तस्वीरें जो हैं वो सेक्टर 24 चंडीगढ़ के वाई पूर्ण कुमार और अमित पी कुमार के सरकारी आवास की तस्वीरें हैं, जहां पर जो है वो उनके शव को जो है वो चंडीगढ़ पीजीआई से पोस्टमार्टम के बाद जो है वो लाया गया है। और ये तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं, जो गतिरोध था और जो नाराज़गी थी परिवार की वो देर रात को जब 8वें दिन ख़त्म हुई है तो 9वें दिन की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं कि उनके पार्थिव शरीर को अब यहाँ पर लाया गया है। और अब यहाँ से कुछ ही देर बाद जो है वो ये जो वो उनकी जो अंत्येष्टि वैन है उसमें उनकी अंतिम जो यात्रा है वो यहाँ से निकलेगी और उसके बाद सेक्टर 25 का जो शमशान घाट है वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार जो है वो आज किया जाएगा। तो ये पूरी जो अपडेट है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। इस वक्त हम चंडीगढ़ के सेक्टर 24 में जो आईएएस अधिकारी अमित पी कुमार है उनके सरकारी आवास से जो है वो दिखा रहे थे। ये सरकारी आवास जो वो अमित पी कुमार और वाई पूर्ण कुमार का है, जहां पर वाई पूर्ण कुमार के पार्थिव शरीर को अब पोस्टमार्टम के बाद चंडीगढ़ पीजीआई से लाया गया है और इसके बाद अभी कुछ ही देर बाद जो है वो अंत्येष्टि वैन से इनके पार्थिव शरीर को यहाँ से अंतिम यात्रा के लिए लेकर जाया जाएगा। जी बिल्कुल देखिए इस वक्त जब हम सेक्टर 24 चंडीगढ़ में ही मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के पार्थिव शरीर को जो है वो चंडीगढ़ पीजीआई से पोस्टमार्टम के बाद लाया गया है और अब जो है उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर कुछ देर के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो है वो वाई पूर्ण कुमार के अंतिम यात्रा जो है वो शुरू होगी और सेक्टर 25 चंडीगढ़ के शमशान घाट में जो है वो करीब 4-4:15 बजे जो है वो वाई पूर्ण कुमार का अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनता टीवी आप लगातार देखते रहिए।